लो, अब पदार्थ ही मर गया। मनुष्य ने जब से सोचना और समझना आरंभ किया, तभी से उसने अपने आसपास की चीज़ों को कौतूहल की दृष्टि से देखना और उनका रहस्य उगाड़ने का प्रयास शुरू किया। कौतूहल और रहस्य जानने की उत्कट लालसा तथा प्रयत्नों से ही ज्ञान विज्ञान का इतना विपुल और विस्तृत विकास संभव हुआ है। कभी लगता है कि मनुष्य ने अमुक रहस्य या गुत्थी सुलझा ली, लेकिन दूसरे ही क्षण पता चलता है कि सच्चाई कुछ और ही है। रहस्य अभी ज्यों का त्यों बना हुआ है। यही नहीं, उसने रहस्य को जानने के लिए जो प्रयास किए और उन प्रयासों से जो तथ्य सामने आए, उनसे और भी कई रहस्यपूर्ण गुत्थियां सामने आ गई। कुल मिलाकर यह कि 2000 साल के ज्ञात अज्ञात वैज्ञानिक अनुसंधानों, उनकी ऐतिहासिक उपलब्धियों और प्राप्त ज्ञान भंडार के उपरांत भी मनुष्य किसी क्षेत्र में भी यह दावा नहीं कर सकता कि उस क्षेत्र में उसने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। ज्ञान के विकास और रहस्यों को सुलझाने के इस दौर में कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ जान लिया गया है और कुछ भी जानने को बाकी नहीं बचा है। उदाहरण के लिए, डार्विन ने जब विकासवाद के सिद्धांतों को खोज निकाला और उनकी पुष्टि में अनेक प्रमाण खोज लिए गए, तो समझा जाने लगा कि पृथ्वी पर जीवन का विकास कैसे संभव हुआ, यह पूरी तरह जान लिया गया है। लेकिन आगे चलकर यह पता चला कि यह खोज तो बहुत ही आधी अधूरी है। इसके न केवल अपवाद मिले, वरन ऐसे तथ्य भी मिले जिनसे विकासवाद के सिद्धांत ही कटघरे में आकर खड़े हो गए। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की व्याख्या की तो लगने लगा पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई के संबंध में जान लिया गया, लेकिन जल्द ही यह धारणा नितांत भ्रम सिद्ध हो गई और परमाणु के संबंध में नए नए तथ्य प्रकाश में आए। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत धराशायी हो गया। जहां यह मान लिया गया था कि परमाणु के संबंध में अब कुछ भी जानने को बाकी नहीं बचा है, वहीं अब यह माना जा रहा है कि परमाणु के संबंध में 1% भी पूरी जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। पिछले 30-40 वर्षों में इतनी अधिक वैज्ञानिक जानकारियां एकत्रित की गई हैं कि जितनी अभी तक कभी भी नहीं हुई थी। इन रिसर्च और जानकारियों के आधार पर 2-3 दशकों को वैज्ञानिक प्रगति का युग कहा जा सकता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन 2-3 डिकेड्स में विज्ञान अपने आप को जितना अपूर्ण और अधूरा अनुभव करने लगा है, उतना उसने पहले कभी नहीं किया था। वैज्ञानिकों की वर्तमान पीढ़ी निसंकोच भाव से ये कह रही है कि यदि हमने अब तक जितने रहस्य सुलझाए हैं, रहस्यों को सुलझाने की इस प्रक्रिया में उससे कहीं अधिक रहस्य पैदा हो गए हैं और कह नहीं सकते कि प्रकृति के ये रहस्य कभी सुलझ भी सकेंगे अथवा नहीं। रहस्यों के उलझते जाने की इस प्रक्रिया का मूल कारण चेतना के नियमों से अनअवेयरनेस है, या यूँ कह सकते हैं कि चेतना कॉन्शियस के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वह कब किस तरह का व्यवहार करेगी। इसलिए किसी व्यक्ति या चेतन प्राणी के संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। भीड़ या व्यक्तियों और वस्तुओं के समुदाय के बारे में तो फिर भी अनुमान लगाए जा सकते हैं। वे अनुमान करीब करीब सही भी होते हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष अथवा वस्तु विशेष के संबंध में अनुमान लगाना तो दूर रहा, कल्पना तक नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई जैसे शहरों में प्रतिदिन 10-5 दुर्घटनाएं होती ही हैं। 20 से 25 व्यक्ति इन दुर्घटनाओं में मर भी जाते हैं। इस आधार पर कहा जाता है कि एक वर्ष में 3-4 हजार दुर्घटनाएं होंगी और 5-7 हजार व्यक्ति मरेंगे। इस तरह के आंकड़े इकट्ठे भी किए जाते हैं। उनकी घोषणा भी की जाती है कि इस वर्ष इतनी दुर्घटनाएं घटने की संभावना है। ये आंकड़े करीब करीब सही होते हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष या वाहन विशेष के संबंध में विचार किया जाए कि वह किसी दुर्घटना का शिकार होगा अथवा नहीं, तो इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह भी नहीं कहा जा सकता कि इन दुर्घटनाओं में से कौन सी दुर्घटना किस व्यक्ति के साथ किस वाहन में घटेगी। विज्ञान अब तक
विज्ञान जब तक अपना शोध अनुसंधान पदार्थ को जड़ मानकर करता रहा, तब तक वह दावे के साथ कहता रहा कि सच्चाई यह है। लेकिन पदार्थ का विश्लेषण करते करते वैज्ञानिक अब यहाँ तक पहुँच गए हैं कि पदार्थ का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। अब पदार्थ बचा ही नहीं है। पदार्थ की परिभाषा यही कही जाती है कि वह जड़ होता है, उसका आकार होता है, वजन होता है, निश्चित स्वरूप होता है। लेकिन पदार्थ का सूक्ष्मतम विश्लेषण करने के बाद यह परिभाषा ध्वस्त हो गई है। उदाहरण के लिए पदार्थ के संबंध में निश्चित धारणा थी कि अमुक परिस्थितियों का पदार्थ अमुक तरह का प्रभाव पड़ेगा और उस पर अमुक तरह की प्रक्रिया होगी। लेकिन अब इस संबंध में नए तथ्य सामने आए हैं और कहा जा रहा है कि सब कुछ अनिश्चित है। पिछले दिनों पार्टिकल फिजिक्स के क्षेत्र में हाइजेनबर्ग के अनिश्चय सिद्धांत की बड़ी चर्चा हुई। उनके अनुसार एक ही समय में एक साथ एक ही तरह के कण किस तरह का व्यवहार करेंगे, यह नहीं जाना जा सकता। कण विशेष की गति और परिस्थिति के संबंध में भी कुछ कह पाना संभव नहीं है। केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है और कोई अनुमान सही निकले, यह कोई भी जरूरी बात नहीं। अनेक प्रयोग किए गए कि किन परिस्थितियों में से कौन से कण किस तरह का व्यवहार करते हैं। एक ही परिस्थिति में एक ही प्रक्रिया से एक ही तरह के कणों का हजारों बार अध्ययन किया गया, लेकिन यह जानकर हैरानी हुई कि प्रत्येक बार हर कण का व्यवहार अनुमान से भिन्न था। यही नहीं, पिछली प्रतिक्रिया भी नहीं दोहराई गई। इस आधार पर घोषणा की गई कि पदार्थ की जैसी परिभाषा की जाती रही है, वैसा कोई पदार्थ इस जगत में है ही नहीं। दूसरे शब्दों में यह घोषणा की गई कि पदार्थ मर गया है। पहले कभी नास्तिकतावादी विचारक नीत्शे ने यह घोषणा की थी कि ईश्वर मर गया है, लेकिन अब विज्ञान को यह घोषणा करनी पड़ रही है कि पदार्थ मर गया है। अब वैज्ञानिकों को यह कहना पड़ रहा है कि पदार्थ विज्ञान से बाहर भी एक अत्यंत विशाल, दुरूह और अज्ञात क्षेत्र रह जाता है, जिसे खोजने के अभी तक कोई उपाय नहीं ढूंढे जा सके हैं। लेकिन वह क्षेत्र विज्ञान की सभी ज्ञात धाराओं का मूल स्रोत और नियंत्रण करता है। वैज्ञानिक मैकब्राइड का कथन है, विश्व के परोक्ष में किसी ऐसी सत्ता के होने की पूरी और निश्चित संभावना है जो ज्ञान युक्त और इच्छा युक्त हो। उसी के कारण विश्व की गतिविधियां नियंत्रित और निश्चित रूप से चल रही हैं। डॉक्टर मोडेल का कहना है कि अणु और पदार्थ के सूक्ष्मतम कणों के इस विचित्र व्यवहार से यही सिद्ध होता है कि कोई चेतन शक्ति है अवश्य, जिसके प्रभाव से ही अणु अथवा कणों का स्वभाव पकड़ में नहीं आता। वह कौन सी गति है और किस प्रकार काम करती है, उसके नियम क्या हैं, कैसे वह पदार्थों को प्रभावित करती है, आदि प्रश्नों का उत्तर विज्ञान के पास अभी भी नहीं है। इस संदर्भ में विख्यात वैज्ञानिक इंगोल्ड का कथन है, जो चेतना इस सृष्टि में काम कर रही है उसका वास्तविक रूप समझने में अभी हम असमर्थ हैं। इस संबंध में हमारी वर्तमान मान्यताएं अधूरी, अप्रामाणिक और असंतोषजनक हैं। इस प्रकार की तमाम रहस्यपूर्ण वैज्ञानिक गुत्थियों का संकलन करते हुए प्रख्यात विज्ञान लेखक F.L. बोश्के ने एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है दी अनएक्सप्लेन्ड। इस पुस्तक में बोश्के ने जो प्रतिपादन दिए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं, उनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि एक सच्चा वैज्ञानिक सब कुछ जान लेने का दावा कभी नहीं करता। जैसे जैसे वह अपनी शोध साधना, रिसर्च वर्क को क्षेत्र में गहरा उतरता जाता है, उसे एक से एक रहस्यमय गुत्थियों का पता चलता है और अनुभव होता है कि प्रत्यक्षतः जगत जैसा प्रतीत होता है वैसा तो वास्तव में कुछ है भी नहीं। सब कुछ रहस्यमय पूर्ण है। यह बात और है कि भीड़ की संभावनाओं के समान पदार्थ के स्थूल नियमों का पता लगाकर विज्ञान उससे यत्किंचित लाभ उठाने की स्थिति में पहुंच गया है, परंतु सच्चाई कुछ और ही है। इन स्थूल नियमों से लाभ उठाने के कारण यह भ्रम हो सकता है कि विज्ञान ने शायद सत्य को जान लिया हो, पर वैसा नहीं है।
मोटी बातें जो दिखाई देती हैं उनका थोड़ा सा परिचय भी पर्याप्त लाभ दे सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी वास्तविकता जान ली गई। सूर्य रोज उगता है, प्रकाश देता है, उस प्रकाश से सौर ऊर्जा के रूप में लाभ उठाया जाता है, यह जान लेना ही पर्याप्त है। इसमें यह जानने से कोई अंतर नहीं पड़ता कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है अथवा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। प्रकृति की स्थूल गतिविधियों का अनुकरण करते हुए ही अब तक दिखाई पड़ने वाली मशीनी सुविधाएं जुटाई जा सकी हैं, लेकिन विज्ञान के विभिन्न सैद्धांतिक पहलुओं पर अभी भी मतभेद है। द अनएक्सप्लेन्ड के लेखक F.L. बोश्के ने लिखा है, विज्ञान के क्षेत्र में परस्पर विरोधी सिद्धांतों का द्वंद्व अनवरत चलता रहता है और सच्चाई क्या है यह अभी भी अज्ञात है। उनके अनुसार चाहे दूरबीन से देखी जा रही आकाशगंगा हो अथवा माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाले अन्वेषित किए जाने वाले जीवाणु, परमाणु, वायरस, वैज्ञानिक किसी भी क्षेत्र में एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके हैं। विज्ञान अपने शैशव से क्रमशः विकसित होता हुआ किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहा है, टीनेज ईयर्स। उसके अनुभव, निष्कर्ष और ज्ञान नित्य निरंतर विकसित, परिमार्जित होते जा रहे हैं। अभी उसे प्रौढ़, मैच्योर, वृद्ध, ओल्ड एवं परिपक्व होने में बहुत समय लगेगा। फिलहाल तो उसे अपनी पिछली गलतियां सुधारने से ही फुर्सत नहीं है। अभी जिस बात का जोर शोर से प्रतिपादन किया जाता है, फिर उन्हीं के संबंध में मान्यताएं बदलने की घोषणा करनी पड़ती है। जैसे जैसे नए तथ्य सामने आते जाएंगे, नए निष्कर्ष और नए सत्यों तक विज्ञान पहुंचता जाएगा, वैसे वैसे वर्तमान की नई मान्यताएं बदलेंगी और उन तथ्यों का समर्थन होता जाएगा जिन्हें भारतीय ऋषि मुनियों ने पहले ही जान लिया था। भारतीय मनीषियों ने हजारों वर्ष पूर्व चेतन की सर्वव्यापकता और ब्रह्म की सत्यता को उद्घोषित किया था। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, आत्मै वेद सर्व, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति आदि घोषणाओं में इन्हीं सत्यों की घोषणा की गई है। कोई आश्चर्य नहीं कि कल को चलकर विज्ञान भी इन घोषणाओं का समर्थन करने लगे और इसकी पुष्टि के प्रमाण जुटाने लगे। जो भी हो, इतना सही है कि प्रकृति और उसके अधिपति परमात्मा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। दोनों ही रहस्यपूर्ण हैं, या यूं कहें कि दोनों के समुच्चय ब्रह्म का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसे स्थूल और सीमित साधनों, उपकरणों, अपरेटस द्वारा नहीं जाना जा सकता। ना ही मनुष्य की सीमित सामर्थ्य के यह वश में है कि वह वस्तु स्थिति को जान सके। अस्तु, यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि अपने आसपास का यह सारा जगत अनेक रहस्यों के आवरण में लिपटा हुआ है। उसे जानना, पूरी तरह समझना शायद ही कभी संभव हो सके। पूर्ण ज्ञान की कुंजी बताते हुए ऋषि ने यही गाया है, अपने को जानो, अपने को देखो। अपने अस्तित्व में अवश्य ही विराट परमात्मा की झांकी देखी जा सकती है।